एक दिन कैलाश पर्वत पर माता पार्वती ने भोलेनाथ से पूछा, स्वामी, मैंने देखा है कि संसार में अधिकतर दुख का कारण क्रोध है। क्रोध में मनुष्य अपने प्रियजनों को भी चोट पहुंचा देता है। क्या वास्तव में क्रोध इतना विनाशकारी है? महादेव मुस्कुराए और बोले, देवी, क्रोध अग्नि के समान है। जब यह नियंत्रित हो तो दीपक की लौ की तरह प्रकाश देता है, परंतु जब यह अनियंत्रित हो जाए तो सब कुछ भस्म कर देता है। आओ, मैं तुम्हें इसके परिणाम समझाने के लिए 2 प्रसंग सुनाता हूँ। पौराणिक प्रसंग 1, रावण का क्रोध। लंकेश रावण एक महान विद्वान और शिवभक्त था। उसके पास अपार सामर्थ्य और संपत्ति थी, परंतु जब उसने माता सीता का हरण किया तो उसके भीतर क्रोध और अहंकार मिलकर विनाश का कारण बने। देवता और राम भक्तों ने उसे समझाया कि सीता को लौटा दो, परंतु रावण का क्रोध और अभिमान उसे सत्य स्वीकार करने से रोकता रहा। अंततः वह संपूर्ण लंका सहित नष्ट हो गया। ये प्रमाण है कि क्रोध बुद्धि को नष्ट कर देता है और विनाश की ओर ले जाता है। पौराणिक प्रसंग 2, द्रोणाचार्य का शिष्य अश्वत्थामा। महाभारत युद्ध के अंत में अश्वत्थामा अपने पिता द्रोणाचार्य की मृत्यु से अत्यंत क्रोधित हो गया। उस क्रोध ने उसे इतना अंधा बना दिया कि उसने रात में सोते हुए पांडवों के पुत्रों का वध कर दिया। देवी, सोचो, वो योद्धा कितना महान था, परंतु क्रोध के आवेश में उसने अधर्म कर दिया। अंततः उसे श्रापित होकर नरक जैसा जीवन जीना पड़ा। ये सिद्ध करता है कि क्रोध क्षणिक है, पर उसके परिणाम आजीवन दुख देते हैं। वर्तमान प्रसंग, देवी, आज के युग में भी यही हो रहा है। एक छोटी सी बात पर पति पत्नी का क्रोध तलाक तक पहुंचा देता है। भाई भाई में संपत्ति के विवाद में क्रोध हत्या तक करा देता है। सड़क पर दुर्घटना या छोटी बहस में क्रोध मारपीट और जेल की सजा तक पहुंचा देता है। मनुष्य भूल जाता है कि क्रोध करने से समस्या हल नहीं होती, बल्कि और बढ़ जाती है। जो व्यक्ति क्रोध को जीत लेता है, वही सच्चा वीर है। शिवजी का संदेश। पार्वती ने पूछा, स्वामी, फिर मनुष्य क्रोध से कैसे बचे? महादेव बोले, देवी, क्रोध आते ही गहरी श्वास लो और मौन हो जाओ। जल पियो और विचार करो कि यह समस्या क्षणिक है। स्मरण करो कि ईश्वर सदा धैर्य रखने वालों के साथ है। याद रखो, क्रोध शत्रु नहीं, भीतर की परीक्षा है। जो इसे जीत लेता है, वही जीवन का विजेता कहलाता है। पार्वती ने कहा, स्वामी, आज मैंने समझा कि क्रोध से केवल हानि होती है। मैं सभी को यही संदेश दूंगी कि क्रोध को त्याग कर धैर्य अपनाएं। अगर आपको यह वीडियो जानकारी पूर्ण लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करते हुए एक अच्छा सा कमेंट भी जरूर करें।